लालू यादव जी ने ये कहा कि मोदी तो हिंदू है ही नहीं, हमारा धर्मशास्त्र कहता है। मुलायम सिंह यादव अगर परिवारवादी नहीं थे तो अखिलेश यादव को सीएम क्यों बनाए? उन्होंने अखिलेश यादव को शिक्षक, सिपाही या हवलदार क्यों नहीं बनाया? जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बनकर अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाकर ही जनता की सेवा क्यों करनी है? इसका जवाब है महागठबंधन में किसी नेता के पास। और क्या है ये? सीताराम येचुरी कल भाषण दे रहा था कि मोदी अपना झोली भर रहा है। जय हिंद, मैं कोई बाला बिहारी। कल पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का रैली हुआ। उस रैली में देश के प्रधानमंत्री को ठग बताया गया, अपना झोली भरने वाला बताया गया, मोदी हिंदू नहीं है, ऐसे तमाम प्रकार के आरोप मोदी जी के ऊपर लगाया गया। अडानी अंबानी का दोस्त बताया गया। सभी आरोपों का जवाब देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे आगे भी शेयर कर दीजिए। उस महारैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, सीतारमण येचुरी, तेजस्वी, तेज प्रताप व लालू यादव शामिल थे। उस रैली में एक बात पर बड़ी फोकस किया गया कि बिहार से जब आवाज निकलती है तो सत्ता बदल जाती है। तो सुनो ठगबंधन के घोटालेबाज नेताओं, हम भी बिहारी हैं। बिहारियों को फुसलाना आसान नहीं है। बिहारियों ने अपने आन बान, शान और स्वाभिमान को नहीं बेचा है। बिहारियों को पता है कि कौन चोर है और कौन चौकीदार है। 80% बिहारी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। लालू यादव जी ने यह कहा कि मोदी तो हिंदू है ही नहीं, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लालू यादव जी भी अब बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि मोदी जी एक सन्यासी हैं, संत हैं। इस देश में दो प्रकार के संत होते हैं, एक दाढ़ी मूछ रखने वाले संत होते हैं और एक बिना दाढ़ी मूछ और बाल वाले संत होते हैं। तो बिना दाढ़ी मूछ और बाल वाले संत योगी जी हैं और दाढ़ी मूछ वाले संत हमारे मोदी जी हैं। इसलिए उन्होंने अपने माताजी के निधन पर अपना दाढ़ी मूछ नहीं मुड़वाया। इससे पहले भी आज तक किसी ने मोदी जी को कभी बिना दाढ़ी मूछ के देखा हो तो बताए। मोदी जी कोई परिवारवादी नहीं है, मोदी जी का कोई भाई भतीजा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। समझ नहीं आता कि परिवारवाद पर ये नेता इतने चिढ़ क्यों जाते हैं। मुलायम सिंह यादव अगर परिवारवादी नहीं थे तो अखिलेश यादव को सीएम क्यों बनाए? उन्होंने अखिलेश यादव को शिक्षक, सिपाही या हवलदार क्यों नहीं बनाया? जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बनकर अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाकर ही जनता की सेवा क्यों करनी है? इसका जवाब है महागठबंधन में किसी नेता के पास। लालू यादव परिवारवादी नहीं थे, इतने बड़े जनतावादी ही थे, तो अपने बेटों को शिक्षक, सिपाही या चपरासी क्यों नहीं बनाए? वो लोग भी तो समाज का ही एक अंग हैं और समाज का ही सेवा करते हैं। तो फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप मंत्री बन के ही सेवा क्यों करेंगे? ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? ये सीताराम येचुरी कल भाषण दे रहा था कि मोदी अपना झोली भर रहा है। तो बताओ जरा, मोदी का कोई भाई भतीजा BMW में घूम रहा है क्या? या मोदी जी का सैकड़ों जगह फ्लैट या फार्म हाउस है? मोदी जी का कोई भाई भतीजा हेलीकॉप्टर में घूम घूम के राजनीति कर रहा है क्या? भाइयों, जिनके दामन में सैकड़ों दाग हैं वो दूसरों को दागदार बनाने से नहीं चूकते हैं, ध्यान रखिएगा। इन नेताओं का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि इन पर तरस आता है। बताइए, ये तर्क देते हैं कि मोदी अडानी अंबानी के दोस्त हैं, तो क्या अडानी कोई घोटालेबाज हैं या अंबानी कोई चोर, लुटेरे या आतंकवादी हैं जो उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए? अडानी अंबानी हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति हैं। हमारे देश के लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं अपने कंपनियों के द्वारा उचित मूल्य लेकर मुहैया करवाते हैं। तो एक प्रकार से वो देश के सेवक हुए। तो देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि उनको मजबूती देने का कार्य करे, उनकी सहायता करे। ये एक राजा का कर्तव्य है। और अडानी अंबानी से इतनी चिढ़ क्यों है जानते हैं? क्योंकि अडानी अंबानी जय श्री कृष्णा और जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। अगर कोई मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति व्यापारी होता तो इन गद्दार हिंदू द्रोही नेताओं को उनसे कोई तकलीफ नहीं होती। ये सत्ता के लोग भी गद्दार हैं, बेईमान है, हैवान है, शैतान है, इसलिए इनकी निंदा है। और देश को लूटने वाले ये गद्दार इतने गिर गए हैं कि शर्म भी इनसे शर्मिंदा है। ये कह रहे हैं कि मोदी हिंदू नहीं है। आप लोग इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो आप लोगों ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। आप लोग इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो अपने शासनकाल में एक क्षतिग्रस्त मंदिर का रिपेयरिंग तक नहीं करवाए। आप लोग इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो आप लोग अपने पूरे जीवन काल के भाषण में कभी जय श्री राम बोलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को याद नहीं किए। आप लोग इतने बड़े हिंदूवादी हैं कि 370 धारा का विरोध किए, राम मंदिर का विरोध किए। और आप लोग इतने बड़े हिंदूवादी हैं कि हिंदुओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए तरह तरह के उल्टे पुल्टे कानून बनाए। और मोदी हिंदू नहीं है इसलिए तो बाबर के सीने पर चढ़कर राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटा दिया। और अब की बार काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा हो गई तो हिंदू राष्ट्र भी मोदी ही बनाएगा। जो सैकड़ों घोटालों में संलिप्त हैं, जो खुद घोटालेबाज हैं, जो जेल जा रहे हैं, जिनके ऊपर घोटाला का मुकदमा दर्ज है, वो खुद को राजा हरिश्चंद्र बता रहे हैं। लेकिन क्या करे, ये बेचारे भूल जाते हैं कि इस देश में एक भूकंपी कवि बाला बिहारी भी रहता है जो हमारे सभी कारनामों का पोल खोल देगा कि मोहब्बत की दुकान खोले हो तो खरीदार कौन है।
कि मोहब्बत की दुकान खोले हो तो खरीदार कौन है, तुम अगर देशभक्त हो तो गद्दार कौन है, और ये जमानत पर बाहर रहने वाले ईमानदार हैं तो 24 घंटा पहरा देने वाला चौकीदार कौन है। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।